अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अब मैं ऐसे लोगों की वीडियोस लेके आऊँगा जो प्रैक्टिकली इस फील्ड में मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं और जिनको मैंने ग्रो करते हुए देखा है, जिनकी मैंने ग्रोथ देखी है, जिनकी लाइफ के अंदर मैंने बैलेंस देखा है। मैं उनसे सवाल करूँगा और वो जवाब देंगे कि वो ये सब कैसे कर पा रहे हैं, ताकि आप लोग रिलेट कर सको कि किस फील्ड के अंदर एक्सेलरेट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है। कोई लेक्चर दे रहा होता है तो वो एक अजीब बात होती है, वो एक डिफरेंट बात लगती है, लेकिन जब आप किसी प्रैक्टिकली किसी ऐसे आदमी को देखते हो जो आपकी जगह से उठ के थोड़ा ऊपर गया तो आप उससे रिलेट कर पाते हो। आज मेरे साथ है मोहम्मद असवद अली। और मोहम्मद असवद अली, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू। मोहम्मद असवद अली वैसे तो मैं सारे जानते होंगे, हमारी यार फॉर्मलाइजेशन पे ना जाइएगा क्योंकि हम साथ काम करते हैं। मैं थोड़ा सीनियर पोजीशन पे हूँ तो हमारे ना चलता रहता है हम तो, इसलिए मैं इसको बहुत ही कैजुअल रखने की कोशिश करूँगा। तो असवद ने पहले दिन ही ज्वाइन करते ही अपना एक मकाम बनाया और उसकी जो सबसे ख़ास बात थी वो थी इसकी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड सेंस ऑफ ओनरशिप। इस भाई साहब से मुझे मुलाकात के लिए एक हफ़्ते में 2-3 दिन ही मिलता है ये मुझसे। हमारी मुलाकात नहीं होती हफ्ते में क्योंकि इसकी अपनी टाइमिंग्स हैं, इसकी अपनी दुनिया है, ये अपने हिसाब से आता है, ये अपने हिसाब से काम करता है और अपने हिसाब से जाता है। एंड इसकी डेडिकेशन कमाल है, मैं आपको बताऊँ इसकी डेडिकेशन कमाल है। और ये वेब में काम कर रहा है, मन स्टैक भी करता है, नोड भी करता है, पीएचपी में करता है, बहुत सारे वेब डेवलपमेंट में काम करता है। तो ही इज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, इफ़ आई मे से दैट, विद कम्युनिकेशन स्किल्स। तो असवद, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला। और मुझे पता है कि आप वाहिद आदमी हो कंपनी में जिसका टाइम लेने के लिए मुझे आपके गोडे हाथ लगाने पड़ते हैं, ये तो मैं बाद में तो बताऊँगा। तो एनी हाउ, आज इतने लग गए हो तो यार असवद ये बताओ कि स्कोप क्या है। पहले सीधी बात करते हैं, मन स्टैक का मुझे ना स्कोप बताओ। सर स्कोप जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब मैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा हूँ। फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो मैंने सीखी थी वो नोड.जेएस थी। ठीक है। मर्न स्टैक यूनिवर्सिटी के दौरान वो सेल्फ लर्निंग थी खैर, लेकिन नोड.जेएस सीखने के बाद पीएचपी सीखी थी। नॉर्मली लोग करते नहीं हैं कि नोड.जेएस आती है तो पीएचपी को कौन हाथ डालता है, क्योंकि जब नोड.जेएस आई थी तो लोग ये कहने लग गए थे कि पीएचपी का कोई स्कोप नहीं। खैर स्कोप हर टेक्नोलॉजी का अपने एंड पर होता है, हर टेक्नोलॉजी की एक मार्केट है। अब मर्न स्टैक के ऊपर अपनी एक मार्केट है और पीएचपी की अपनी एक मार्केट है। लोगों के प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे बने हुए हैं। जब तक एक टेक्नोलॉजी पर प्रोडक्ट बना हुआ है, वो प्रोडक्ट अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मार्केट रहेगी टेक्नोलॉजी की। तो मर्न स्टैक का और पीएचपी वगैरह जो भी टेक्नोलॉजी है, अगर पॉपुलर है तो वो किसी वजह से पॉपुलर है और वो मार्केट में उसकी जॉब्स भी होती हैं, बिजनेस भी है, क्लाइंट्स भी होते हैं। अब इस वक्त मेरी जो टीम है वो मर्न स्टैक के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स हैं, पीएचपी के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स हैं और फ्रंट एंड के ऊपर भी मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, Vue.js, React, Angular भी है। यार तुमने जो हमें ज्वाइन किया था ना एज एन एक्सपीरियंस रिसोर्स किया था, अभी हम कुछ दिन पहले शहरियार से बात करें तो शहरियार हमें फ्रेश ज्वाइन किया था, वहीं ग्रो हुआ है। आप एक्सपीरियंस रिसोर्स, आपने टीचिंग का भी एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल में टीचिंग के फील्ड से निकल के डेवलपमेंट। नहीं, टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टीचिंग का शौक है, मतलब की है ना आपने, टीचिंग करते थे ना। हाँ, तो टीचिंग कोचिंग की हुई है, तो फिर वहाँ से फुली डेडिकेटेड डेवलपमेंट में आया हो। तो सवाल ये कि जब आप यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आया होगा प्रैक्टिकल फील्ड में और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जो आपने ली थी। यार एक पता, उस गैप को कैसे ओवरकम किया? क्या तुम वहाँ पे कोई कोर्सेज लेने भागे थे, कोई मेंटर ढूंढने भागे थे, या सेल्फ लर्निंग की तरफ गए थे? अच्छा, इसका मैं बता देता हूँ, मेरी थोड़ी डिफरेंट था। मैंने यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग के वक्त मुझे कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती थी, मतलब कि यूनिवर्सिटी से पहले मुझे प्रोग्रामिंग का नहीं पता था। जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी तो पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे उसमें थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन मेन चीज़ सेकंड सेमेस्टर के बाद मैंने सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी थी। घर बैठ के ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर दी थी। खैर शुरू में C++ वगैरह सीखी थी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, और टर्मिनल बेस्ड, मतलब विदाउट एनी यूआई हम वो कोड वगैरह लिखते थे। एल्गोरिदम्स हो गए, मुख्तलिफ इम्प्लीमेंट कर लिए, सॉर्टिंग वगैरह इस तरह की चीज़। तो वो अपनी एक चीज़ होती है, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के बाद समर वेकेशंस शुरू हुए थे, तो समर वेकेशंस में मैंने फिर ऑनलाइन स्टडी करना शुरू कर दिया था कि क्या किया जा सकता है। उस टाइम मैंने मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर की थी, वेब डेवलपमेंट थी, गेम डेवलपमेंट भी एक्सप्लोर की थी और एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी एक्सप्लोर की थी। लेकिन मुझे जो ज़्यादा थी उस वक्त जो चीज़ अट्रैक्ट की थी वो वेब डेवलपमेंट थी, क्योंकि एक तो उस वक्त कंटेंट भी बड़ा था वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ऑनलाइन फ्री कंटेंट अभी भी काफ़ी अवेलेबल है। तो उसमें स्टार्ट करना जो था वो इंतहाई ईजी था, और ये था कि कोई भी चीज़ करते थे आउटपुट सामने थी, तो ये था कि वो इंस्पायर करती थी। खैर उसकी एक आदत ही पड़ गई, तो सेकेंड सेमेस्टर से लर्निंग स्टार्ट की। चौथे सेमेस्टर में मैं फुल स्टैक था।
अमेजिंग। अब आप समझें यार, मैं तुम्हें यहाँ रोकूंगा अपना अस्वद कि देखो कि सेल्फ लर्निंग की पावर देखो। ये मैं कहता हूँ बच्चों को कि जब आप यूनिवर्सिटी में हो ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को देखता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखता था जूनियर्स को, ऐसे फिर रहे हो तो जैसे पार्क में ना जिंदगी अयाशी नहीं है, जैसे जिंदगी गुलजार है। और दुनिया के डॉन भी यही हैं, चौधरी भी यही हैं। चेहरे पे सीरियसनेस नहीं है एग्जाम के दिनों के अलावा, सब सीरियस एग्जाम के दिनों में होते हैं। टाइम की कदर नहीं है, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है, एफर्ट नहीं कर रहे, खुद से नहीं सीख रहे, वेट कर रहे हैं डिग्री का, फोकस है मार्क्स का। मैं कहता हूँ कि यार जहाँ डिग्री लें वो आपको बहुत एक्सपोजर देता है, डिसिप्लिन देता है, मैनेजमेंट देता है, लेकिन खुद से इनिशिएटिव लेके कुछ बनाना शुरू करो कि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ तो आपके हाथ में स्किल होना चाहिए, डिग्री नहीं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि देखो ये मेरी डिग्री, ये मेरा स्किल है। जीपीए को पूछेगा ही नहीं आपसे। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन राइट। और एग्जैक्टली ये शहरियार की स्टोरी थी कि शहरियार ने यूनिवर्सिटी के अंदर एक एंड्रॉइड की ऐप बना ली थी। आपने यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर में फुल स्टैक डेवलपर बन गए थे। तो सेल्फ मोटिवेशन, मैं समराइज़ करूँ तो आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन थी, आपने सेल्फ लर्निंग की, आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और आपको कुछ सीखने का शौक था। जब फिर आप यूनिवर्सिटी से निकले होंगे तो आपको मसला नहीं हुआ होगा इंडस्ट्री में, या हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आपको जॉब ढूंढने में मसला हुआ? नहीं, चौथे से जॉब शुरू कर दी थी। हाँ, चौथे से जॉब शुरू कर दी थी। लुक एट दैट। और कहते हैं लोग हमें जॉब नहीं मिल रही, हम इंटरव्यू करते हैं, हमें रिजेक्ट कर देते हैं, और आपको 4th सेमेस्टर में फुल स्टैक डेवलपर की जॉब मिली। इंटर्नशिप नहीं की मैंने, और पहली internship जॉब भी थी, नहीं किया। पेड जॉब थी फुल टाइम यूनिवर्सिटी से। मैं वो खैर अच्छे थे कि मुझे उन्होंने टाइमिंग एडजस्ट कर दी थी मेरी। तो यूनिवर्सिटी से मैं 2-3 बजे फ्री हो जाता था। मैं आपको वजह बताऊँ टाइमिंग एडजस्ट क्यों की थी? आपका काम देखे, मैं कंपनी का हेड हूँ ना, मुझे पता है कोई मेरे पास टैलेंटेड बच्चा आएगा, मैं उसके लिए कंपनी के रूल्स भी बदल दूंगा। आपके लिए बदले हुए हैं ना भाई साहब। आपके लिए पूरा रात के लिए मैंने पूरा कैबिन बनवाया हुआ है ना, आपके लिए रूल बदले हुए हैं। सर मैं आपको कल 7 बजे टाइम दे सकता हूँ। ये भाई साहब मुझे कल कहते हैं सर मैं आपको कल 7 बजे टाइम दे सकता हूँ। नहीं, वो मीटिंग्स तो नो मीटिंग्स, ठीक है, लेकिन क्यों यार? उसने अपनी कदर बनाई है अपनी वैल्यू से, अपने स्किल सेट से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी उन सलाहियतों से। इसको इज्जत करना आती है। जब आप यूनिवर्सिटी में स्किल सेट बनाते हो, दुनिया आपके हिसाब से चलती है, आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है, बिल्कुल। जब आपको काम करना आता है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप खाली हाथ निकलते हो एक डिग्री लेके, तो भाई पे धक्के हैं। 95% रिजेक्शन। आप भी तो इंटरव्यू करते हो भाईजान, है ना? पड़ी हुई मुसीबत पड़ी हुई है ना हमें, बिल्कुल। रिजेक्शन पे रिजेक्शन हो जा रही है। आज तो मैं इतना तंग हो गया कि मेरे सामने सीवी से मैंने कहा मैंने इंटरव्यू नहीं करना। मैंने आसिफ से कहा कि बेटा आप करो, उसके बाद नुमान करेगा। जब आपको लगे ना कि वो बच्चा है इस काबिल तो मैं आके करूँगा। ये तो हालात हैं, सेल्फ लर्निंग नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा मुझे और मैं इसको प्रिसाइज भी रखूँगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द मैसेज, ताकि लोग रिलेट कर सकते हैं। और ये मैं कोई 20 साल पुराने बाबा जी से बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल की बात है, चंद साल की बात है। आप ये कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटीज़ पहले से भी बेहतर होती जा रही है, ख़राब नहीं हो रही, बेहतर होती जा रही है। यार मुझे वेब डेवलपमेंट का स्कोप बता भाई, ओवरऑल वेब डेवलपमेंट का स्कोप बता। स्कोप वेब डेवलपमेंट का काफ़ी है, मतलब कि अभी इस वक्त हर तरह का बिजनेस है, उसको वेबसाइट की ज़रूरत है या वेब एप्लीकेशन की ज़रूरत है। कोई भी कंपनी है, मतलब ई कॉमर्स, अगर आपका कोई जनरल स्टोर है फॉर एग्जांपल, आप भी कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनवा के वेबसाइट पर आप प्रोडक्ट्स अपने बेच सकते हो। लेकिन आपको अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो अपने प्रोसेसेस और अपने लोगों को मैनेज करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन या किसी तरह का सॉफ्टवेयर ज़रूर चाहिए होता है जी। तो कोई भी बिजनेस है उसकी सिर्फ मोबाइल ऐप काफ़ी नहीं होती, उसको वेब एप्लीकेशन भी ज़रूरत होती है। उसको वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और वेब पर उसको प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। अब वहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी है, ख़त्म नहीं होती। तो उसकी मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है। आप जितने भी मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं उनको इन चीज़ की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी लोग वो सेलेक्ट करते हैं जो इस वक्त ट्रेंडिंग है और जिस पर कम्युनिटी बड़ी है। अब अगर हम रिएक्ट सीख रहे हैं या Vue.js सीख रहे हैं, बैकएंड पर Node.js, PHP वगैरह सीख रहे हैं या .NET पर सीख रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है, अब जिन टेक्नोलॉजीज़ की कम्युनिटी बड़ी है उसकी मार्केट भी बड़ी है, उस पर लोग जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं, लोग काम भी करवा रहे हैं। और उस पर अगर आप उस टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी या आप उस पर पैसे नहीं कमा सकते। तो कोई टेक्नोलॉजी अगर पॉपुलर है तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छी आती है तो आप अच्छे खासे पैसे उससे कमा सकते हैं। तो ग्रेट स्कोप, अनलिमिटेड स्कोप, जितना आपके अंदर स्किल सेट अच्छा होगा, काम क्वालिटी का दे रहे होंगे, आप उतना ऊपर जा सकते हैं। लिमिट है ही नहीं। एग्जैक्टली, देयर इज नो लिमिट। एग्जैक्टली। अब काफ़ी लोग हैं जो एक ही टेक्नोलॉजी स्टैक को करते हैं। मैंने मल्टीपल किए हैं, खैर उसके पीछे ये नहीं था कि मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैंने एक टेक्नोलॉजी स्टैक सीखा, फिर इंटरेस्ट था, मैंने दूसरा भी सीख लिया। उसका फ़ायदा मुझे अब नज़र आता है क्योंकि मैं दोनों से पैसे कमा सकता हूँ। मैं आपको एक बात ऐड करता चाहूँ,
जब मैं पहली दफ़ा लाहौर में आया, पहली दफ़ा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में गया एज एन इंटर्न अप्लाई करने के लिए, जो मेरे से पहला सवाल हुआ वो ये था कि क्या करना चाहते हो। और जब मैंने जवाब दिया कि मैं डेवलपर बनना चाहता हूँ एक्शन स्क्रिप्ट के अंदर, तो मुझे आगे से एक बात सिखाई गई कि यार टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट बनो। मतलब कि आज का लोग समझते हैं कि सर जी कि ये कैसे करें वो कैसे करें, हम इसमें करियर डेवलप करनी है। टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं मैं आपको आज समझाता हूँ। अगर आप .NET डेवलपर हो, आप एक अच्छे .NET डेवलपर हो, आपको स्ट्रक्चर का पता है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स का पता है, आपको सर्वर साइड का पता है, फ्रंट एंड का पता है, .NET से मर्न पे या मर्न से PHP में जाने पे आपको टाइम ही नहीं लगना, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आपके लिए पीस ऑफ केक है। मुझे लगता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उस डोमेन के अंदर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चंद घंटों में जा सकते हैं, राइट। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो iOS इज नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर यू। अगर आप iOS डेवलपर, एंड्रॉयड इज अ रॉकेट साइंस। आप अपने माइंड से ये बैरियर निकाल दें कि आप .NET डेवलपर बन के .NET डेवलपर ही दुनिया से जाएंगे, मोबाइल डेवलपर बन के मोबाइल डेवलपर दुनिया से जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मैंने कोई 23 टेक्नोलॉजीज़ में काम किया, ठीक है, और ज़्यादा अरसा मैंने किसी में नहीं किया। उससे मुझे एक्सपोजर मिला, मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट किया। इस वक्त अगर मैं आज आपसे कहूँ कि यार आपने जावा में काम करना है, वेब का पोर्टल आया जावा में काम करो, आपको कोई सजी ले आओ, कर देता हूँ, राइट, कोई हेजिटेशन होगी। दैट इज़ व्हाट वी कॉल बीइंग टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। अब जब ये टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट अस्वद है तो अस्वद के पास टीम है, तो आप अपनी टीम को हेल्प आउट भी करते होगे, उनको गाइड भी करते होगे, इसलिए वो आपको अपना लीडर भी मानते होंगे, राइट और रॉन्ग। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। मुझे अगली एक बात बताओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलेट करती है। यार AI का बूम आया हुआ है, ठीक है, आपको कितनी शिद्दत से महसूस हो रहा है कि अब AI के अंदर मुझे कोडिंग और डीप जाना है, क्योंकि आप अभी AI में इन हो रहे हो, कितनी शिद्दत है, क्या प्लान है, क्या स्कोप देख रहे हो? यार IT इस तरह की फील्ड है जिसमें एक बूम आता है एकदम से। अब टेक्नोलॉजी जिस तरह फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट आया था, व्यू आया था, जब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स आए थे, फिर रिएक्ट भी आ गया, व्यू भी आ गया, एंगुलर भी आ गया, तो इनके आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। और फिर बूम ये आया कि फ्रंट एंड एप्लीकेशंस जो हैं वो फ्रंट एंड इस तरह के फ्रेमवर्क्स के ऊपर बनने लग गई, जो रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स थे। वो पुराना जो होता था, हम सर्वर पेजेस बनाते थे, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होने लग गया और अब ना होने के बराबर है, कोई भी नहीं कर रहा। तो इसी तरह अब AI जो आई है, जिस तरह ChatGPT वगैरह, डेफिनेटली चेंज आना है, तो बूम आएगा। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी। कितने पैसे देंगे? पैसे ले लीजिएगा। पैसे नहीं लेने, मैंने इनसे लेक्चर कंप्लीट करवाने हैं। So you're gonna join our course. तो ये जो चेंज AI की वजह से वेब डेवलपमेंट में भी चेंज आएगा। तो AI के साथ फेमिलियर होना ज़रूरी है। अब जिस तरह अभी इस वक्त हम जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनकी भी जो एप्लीकेशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता AI इंटीग्रेट करने लग गए हैं। ChatGPT की इंटीग्रेट, फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक क्लाइंट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना एक जिस तरह पहले तो होते थे नॉर्मल चैटबॉट्स कि आप कोई पूछें तो उसका सीधा साधा जवाब आ जाता था, वो इतने इंटेलिजेंट चैटबॉट्स नहीं होते थे। अब वो रिसेंटली क्या है, उन्होंने एक नॉलेज बेस बनाई हुई थी अपनी कस्टमर सपोर्ट के लिए, वही नॉलेज बेस उन्होंने AI के मॉडल को दी और उसके थ्रू चैटबॉट बना के सिस्टम में डाल दिए। कंपनी से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो आपको उसका जवाब मिलेगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आइडिया क्यों लीक करी जा रहे हो? अच्छा है, नहीं है, मैं तुमसे अगला सवाल करता हूं। आप तो बह गए हो ना, मैं कर लगा। आप निकल गए हो। तो इस तरह किया, फिर मॉडरेशन। अच्छा नहीं कर तो जिसमें देखो भाई, इसको रोकना पड़ेगा, ये बहुत ही शरीफ आदमी, एक्स्ट्रा शरीफ आदमी है। तो सुनो अगले सवाल का जवाब, क्योंकि मैं इस वक्त कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, आप कोडिंग कर रहे हो। आप बताओ कि कितना एक डर लगा हुआ है कि यार ChatGPT तो कोडिंग भी कर रहा है, ये कितनी प्रैक्टिकल है? क्या ये वाकई इससे आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसे जस्ट अभी मैच्योर नहीं हुई इतनी, अभी इसको रीयूज़ करने की ज़रूरत भी बहुत टाइम लगेगा? क्या देखते हो यार? चांसेस हैं, लेकिन ये है कि अभी फ्रंट एंड का तो कोड जनरेट करने लग गया किसी हद तक, इवन बैक एंड का भी थोड़ा बहुत कर देता है। फुल फ्लेज सिस्टम बनाने के काबिल नहीं अभी उस तरीके से हुआ, तो अभी तो टाइम भी लगेगा। और ये है कि कोई कह नहीं सकता है कि कितना मैच्योर होगा, कि आपको कितना एक वो यार मैं अगर मैच्योर सिस्टम बना के देता है। कभी कभार ChatGPT भी जो कोड जनरेट करता है वो कभी कभार गलत निकल आता है। देखो इस वक्त जब मैं ChatGPT से कोड जनरेट कराती है, विस्पर है, जो भी टूल्स है, काफ़ी सारे टूल्स आए मार्केट में जो कोड जनरेट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कोड जनरेट करते हैं अगेंस्ट सर्टेन कमांड। एग्जैक्टली। लेकिन जो थॉट प्रोसेस होता है, उस कोड को एक लिंक करके एक लॉजिक बिल्ड करनी होती है ओवरऑल प्रोग्राम, उस विद इन दैट कोड तो लॉजिक वो बिल्ड कर देगा कि यार चेक कहाँ लगने हैं,
सारी इक्वेशन लूप कहाँ लगने हैं सारा कुछ, वो उस एक फंक्शन आपको दे देगा, मे बी लिटिल मोर देन दिस, लेकिन वो उस बड़ी बिल्डिंग में फिट नहीं कर सकता ना चैट जीपीटी के लिए। वो तो ह्यूमन ब्रेन है कि आपको क्या चाहिए, यू जस्ट कैन नॉट सिट एंड टाइप कि यार मुझे ये चाहिए। एक हद तक है, लेट्स से यार मेरा एक लैंडिंग पेज बना दो, लैंडिंग पेज तो बन जाएगा। आप कैसे बना सकते हो कि अभी चैट जीपीटी मेरा एक ईआरपी सिस्टम बना दो, बिल्कुल, मुझे एक पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बना दो, वो तो आप नहीं करते, उसके लिए तो बड़ी लॉजिक चाहिए होती है ना, हर कस्टमर की नीड बदल रही होती है। तो ह्यूमन ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा रहेगी, कोड आपका जल्दी होगा। तो अब इसका रिजल्ट ये निकला है कि आपकी प्रोग्रामिंग तेज हो गई है, ना कि चैट जीपीटी की या कोई आपको रिप्लेस करने जा रहा है। यू हैव टू बी स्मार्ट है, जो काम आप 6 घंटों में कर रहे हो आप वो 1 घंटे में करो, क्योंकि आपके पास बेसिक बिल्डिंग ब्रिक्स जो आप टाइप करते थे ना 50 लाइनें, वो अब 2 लाइनों में आपको 50 लाइनें मिल रही हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उससे, और दूसरी बात मैं एक और बात इन सब लोगों को मैसेज देता हूँ कि अगर इन लोगों के अंदर यूज़ करने के स्किल हैं बच्चों के अंदर, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा काम जाता था ना प्रोग्रामर का, जो मेरा जाता था, आपका भी जाता होगा, आई होप सो, कि वो जाता है डीबगिंग में। कोडिंग में नहीं इतना काम जाता है, डीबगिंग में जा रहा होता है। बिल्कुल। अब डीबगिंग जो है, अगर आपने वहाँ जीपीटी को यूज़ करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। तो अगर आज आप अपना कोड का स्ट्रक्चर फ्रेंडली बनाते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ रिलेट करके, तो चैट जीपीटी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा डिबगिंग के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और आज अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू डू द डिबगिंग यूजिंग द चैट जीपीटी, वो आपका एक सर्टेन पार्ट कम हो जाएगा। तो अब आप देखो कि इससे होगा क्या। इससे ये होगा कि चैट जीपीटी ने आपको रिप्लेस नहीं किया, आपकी अपनी नलायकी ने आपको रिप्लेस कर सकता है एज ए प्रोग्रामर, जब आप ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हो, ना बिल्डिंग को यूज करो, ना ही आपका जो आर्किटेक्चर है वो फ्रेंडली है चैट जीपीटी। सो दैट्स व्हाट आई से कि चैट जीपीटी इज नॉट गोना रिप्लेस यू, बट चैट जीपीटी इज गोना एम्पावर यू। हाँ, एक और बात मैं जरूर करता हूँ इस बात, इफ यू एग्री या नॉट, वो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास लो लेवल स्किल है और आप बिल्कुल छोटे लेवल के डेवलपर हो या फ्रंट एंड के बंदे हो, तो चैट जीपीटी आपको रिप्लेस करता है। अगर आप फुल स्टैक हो, आर्किटेक्ट को जानते हो, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट हो, तो आप मजीद ऊपर जाओगे और तेजी से ऊपर जाओगे। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है। तो मुझे एक और बताओ यार, इस वक्त फुल स्टैक डेवलपर बने, यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर से शुरू किया, सेल्फ लर्निंग की, कंपनी में कभी तुम्हें जॉब लेने में कोई मसला नहीं हुआ, यहाँ तुम आके अपनी टर्म पे जी रहे हो, अपने हिसाब से कंपनी में काम करते हो। इस दौरान आप अपनी लर्निंग को कैसे टाइम देते हो? लर्निंग इस तरह से है कि एक तो आइडिया हो गया हुआ है कि सेल्फ लर्निंग करनी किस तरह से। मसला ये भी होता है लोगों को सेल्फ लर्निंग करनी भी नहीं आती। हाँ। एक तो ये है ना कि लर्निंग बात कर ली कि लर्निंग करनी है, यूट्यूब पे गए, शुरू में मसला आता है, आपको लर्निंग का तरीका नहीं आता कि यार मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्या चीज़ को पकड़ूँ, क्या चीज़ को ना पकड़ूँ, किस तरह से लर्निंग करनी है। लेकिन एक दफ़ा आप कोई चीज़ सीख लेंगे ना, आपको लर्निंग का आइडिया हो जाएगा कि लर्निंग करते कैसे हैं। तो जब आपको वो कहते हैं ना, वो ट्रिक आ जाती है कि यार सेल्फ लर्निंग कैसे होती है, तो वो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। अब मैं अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं काम करते हुए, उस दौरान भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और जिनके साथ यूज़ टू होना पड़ता है। तो एक तो ये है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको वेलकम करते हैं आराम से, ये नहीं है कि नहीं करनी। एक तो उसको वेलकम करें टेक्नोलॉजी को, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऑफिस आवर्स के अंदर अगर क्लाइंट, कभी कभार तो क्लाइंट खुद ही कहता है कि यार ये एक नई चीज़ है, सीख के इसको कर दो। ठीक है, तो क्लाइंट खुद ही टाइम दे देते हैं एक नई चीज़ को सीखने के लिए। अगर क्लाइंट नहीं टाइम भी दे रहे, या जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए टाइम नहीं है एक चीज़ को, तो मैं कोशिश ये करता हूँ वीकेंड्स पे टाइम निकाल के उसको सीख लूँ। अच्छा, तो इसलिए भी तो वीकेंड में टाइम नहीं देते आप? यस, ठीक है। बोलते जाए, पॉडकास्ट के बाद में तो पॉडकास्ट के बाद भी बात करते, कैमरा बंद करके तो सब बातें करता हूँ। तो वीकेंड्स पे लर्निंग, और कभी कभार तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब ये ईद की छुट्टियां गुजरी हैं, 5 छुट्टियां थी, तो उस पर भी अगर आप 2 दिन एंटरटेनमेंट के लिए रखें लेकिन कुछ दिन लर्निंग के लिए भी रखें, तो वो ज़रूरी होता है। तो उस तरह का मौका मैंने देखा है कि वीकेंड पे लोग गाड़ियों की छतें ब्लैक करा रहे होते हैं। वो फिर एंटरटेनमेंट के लिए एक आधा दिन तो होना चाहिए ना। तो कुछ और भी काम करने होते हैं, मेंटेनेंस वगैरह। खैर, तो ये है कि सेल्फ लर्निंग के लिए जब भी आपको फ्री टाइम मिले और कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, आप इंडस्ट्री के साथ सिंक में नहीं रहेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ज़रूरी है, आप जिस तरह AI का बूम है, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि AI सीखूँ। मैं तुमसे बात, सारी दुनिया के लिए फ्री है AI का कोर्स, भाई मैं तुमसे पैसे लेने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हें मैंने फ्री नहीं सिखाना, मुझे लिफ्ट नहीं कराते हो। सो अभी असवद का लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम है, मैंने इससे डिस्कशन की करना ना।
तो असवद के पास टाइम कम होता है, सीख रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा हम अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अब हम एक ही गो में जाएंगे, मैंने वादा किया है और मैंने ये सारी एफर्ट अब रफ़ीक अहमद दुरानी साहब को डेडिकेट किया जो इस दुनिया में नहीं रहे अब, जो मेरे उस्ताद थे। तो इन सब की म्यूचुअल डिस्कशन के साथ इंशाल्लाह इस तरह से मैं रिलेटेड रेलेवेंट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ताकि लोग सवाल अगर मुझसे पूछें तो उससे पहले ये वीडियो देख लें, ताकि वो रिलेट कर पाएँ, जेन्युइन प्योर आपको जवाब मिलें, ना कि मिर्च मसाला लगा के मोटिवेशन का तड़का लगा के आप तक पहुंचाया जाए। आई होप कि ये सारी वीडियो, ये सारे सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। असवद, आपका तो टाइम भाई बड़ा कीमती होता है, थैंक यू वेरी मच यार। वेलकम सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।